तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर जीवन कुंडू हत्याकांड मामले पर महापंचायत का फैसला। परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग। मृतक जीवन कुंडू की पत्नी को मिले सरकारी नौकरी। खाप की 5 सदस्यीय कमेटी करेगी मुख्यमंत्री से मुलाकात। सरकार से मिला बातचीत का न्योता। यह खाप पंचायतों की तरफ से बताया गया। हमारे नेताओं पर जुल्म हुआ, इस बात को भी रखा गया। जो मांगे हैं वो पूरी होने तक धरना जारी रहेगा। अब तक नहीं करेंगे शव का, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, इस बात को भी कहा है। हाईवे जाम करने की भी धमकी दी है। तो बड़ी खबर, जहां पर हाईवे जाम करने की धमकी के साथ मुआवजे की मांग की गई है। बड़ी खबर, जीवन कुंडू हत्याकांड मामले पर महापंचायत का यह फैसला। परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग। इसके अलावा पत्नी को सरकारी नौकरी। साथ ही आपको बता दें कि हाईवे जाम करने की धमकी भी दी है। जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हाईवे जाम करने की धमकी भी खाप पंचायत की तरफ से दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, मृतक जीवन की पत्नी को सरकारी नौकरी। खाप की 5 सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी। सरकार से मिला है बातचीत का न्योता। तो हमारे नेताओं पर जुल्म हुआ है और मांगे जब तक पूरी नहीं तब तक धरना जारी रहेगा। मृतक जीवन कुंडू की पत्नी को मिले सरकारी नौकरी। इसके साथ ही खाप की 5 सदस्यीय कमेटी करेगी मुख्यमंत्री से मुलाकात। सरकार से मिला बातचीत का न्योता। वार्ता के लिए जा रहे थे, भी हमने मुख्यमंत्री से बातचीत ही तो करनी थी। वो ये भी कह सकता था भी कमेटी के कोई 5 व्यक्ति मेरे ध्वजारोहण के बाद में किसान रेस्ट हाउस में या जो भी रेस्ट हाउस है वहां आकर के कमेटी मिल सकती है। निर्णय होना ना होना वो बाद की बातें थी, लेकिन सरकार के पास इस तरह का कठोर हृदय है, तो किसी के गरीब गुर्दे की उनको परवाह नहीं है। और हमारे जो साथी विरोध करने के लिए गए उन पर उन संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए कि वो देशद्रोही हैं, स्वतंत्रता का विरोध करने वाले लोग हैं। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। और अब साथियों, आज का जो निर्णय है पंचायत का, वो निर्णय ये लिया गया है कि सरकार की तरफ से आज भी कॉल आई है कि भाई मुख्यमंत्री के द्वारा आज हमारे यहाँ से 5 साथी रात को ही चंडीगढ़ जाएंगे। वो वार्ता रात को होती है या सुबह होती है, तो वो हमारी जो कंडीशन है, वो जो मुख्य मांगे नहीं, सरकार की तरफ से बुलाया गया है जी, उसमें सरकार की तरफ से हमारे साथी अपनी बातें रखेंगे कि भी जो मेन हमारी मांग है कि वो जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जाए तुरंत। उसके बाद जो कंपनसेशन बनता है, कम से कम 1 करोड़ रुपए की हमारी मांग है कि उस विधवा को दी जाए। और उसकी हमारी दूसरी मांग इसमें साथ साथ है कि वो बेरोजगार हो गई है, 28 वर्षीय हमारी बहन जो विधवा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश कुमार, अगर बात करें तो देखिए, खाप पंचायतों की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि जो मांगे वो रख रहे हैं। अगर मांगे पूरी होती हैं, सरकार उस पर अमल करती है, उन मांगों को पूरा करती है तो ठीक है, नहीं तो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल दिन भर आज महापंचायत का दौर चलता रहा। कुंडू खाप और कुनिया खाप, इसके अलावा दिग्विजय सिंह चौटाला भी इस महापंचायत में पहुंचे थे और काफी किसान नेता भी इस महापंचायत का हिस्सा बने। दिन भर की बातचीत और इसके साथ ही डॉक्टर सतीश पूनिया भी एक अलग तरह की बातचीत कर रहे थे। समझौते की बातचीत जो है संघर्ष कमेटी के लोगों के साथ आज दिन भर आगे बढ़ाई गई। इसके अलावा सुरेंद्र पूनिया, जो कि पूर्व महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बातचीत में शामिल किए गए। तो लगातार एक समझौते के नतीजे तक पहुंचने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। हरियाणा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी सतीश पूनिया ये कोशिश कर रहे थे और आज दिन भर बातचीत तक के समझौते के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। पैरेलली एक महापंचायत जो है वो जिला मुख्यालय के मेन गेट पर चलाई जा रही थी। बड़ा टेंट वहां पर लगाया गया था, बड़ी तादाद में लोग वहां पर दोनों खापों के पहुंचे और जैसा मैंने जानकारी दिया, राजनीतिक लोग भी थे, किसान नेता भी थे। और एक फैसला यहाँ पर लिया गया है कि 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग जो है मृतक के परिवार के लिए वो सामने रखी गई है। इसके अलावा मृतक की पत्नी के लिए एक सरकारी नौकरी की मांग सरकार के सामने रखी जाएगी। और इसके साथ ये भी कहा गया कि इस तरह की कार्रवाई किसान नेताओं, खाप नेताओं के खिलाफ हांसी में देखने को मिली और जिस तरीके की FIR, हत्या की कोशिश की FIR जो इन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई, उनकी गिरफ्तारी की गई। और आज 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में 10 नेताओं को भेजा जा चुका है, जिसमें खाप नेता भी थे, किसान नेता भी थे। उन्हें आज हांसी कोर्ट की तरफ से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में
इस मामले को लेकर भेज दिया गया है, क्योंकि धारा 307 लगाई गई है, हत्या की कोशिश का मामला इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। तो बेहद संगीन धाराओं में इन नेताओं के खिलाफ और 200 अन्य के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल ये कहने की कोशिश भी महापंचायत के नेताओं की तरफ से की गई कि जिस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है वो अनुचित है, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सकता था, और जिस तरह का जुल्म उनके नेताओं के साथ गिरफ्तारी के बाद किया गया है उस पर भी सवाल उठाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल कल सुबह या आज रात में ये बातचीत हो सकती है। 5 सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री से मुलाकात तक करने जाएगी। इसमें मुझे लगता है कि जो समझौते में जो लोग शामिल थे, सतीश पूनिया और सुरेंद्र पूनिया, वो भी इस बातचीत में शामिल मौके पर रहेंगे और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि कोई फैसला बीच का हो जाए, कोई नतीजा निकल जाए। अगर ये फैसला नहीं हो पाता है, समझौता नहीं हो पाता है, तो फिर हिसार चंडीगढ़ और हिसार दिल्ली हाईवे को जाम करने का जो ऐलान है वो इन आंदोलनकारियों की तरफ से किया गया है और तब तक धरना जारी रहेगा और तब तक शव का अंतिम संस्कार भी ये लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल महेश कुमार, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।